दोहा। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज नेहु जाई विवाहु शील जही यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, है शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव जत भी उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि ना जाइए। धीर सिर धरी आए सु करिया तुम्हारा, परम धर्मो यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन ही विचार करिया शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर न पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुने शंकर बचाना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार अपन रहे हूँ, अब उर राखे जो हम कहे। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस बासी शंकर हो, सोई मूर्ति उर राखी। तभी सप्त ऋषि शिव पाई आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। दोहा। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परिच लेहूँ, गिरही प्रेरी पठेहूँ, भुवन दूरी करहूँ संदेव। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौरी देखी तहाँ कैसी मूर्तिमंत, तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तपो भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केही और आधु का तुम चाहू, हम सन सत्य मर्मो किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हा हो सुनी हमारी दृढ़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट पर ना सुने, सिखावा चत बारी पर भीति उठावा। नारद का सत्य सोई जाना, बिनु पंख हम चाह ही उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वो उपदेश नहीं सुनता, वो जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेको हमारा, चाहिए सदा शिव ही बरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। दोहा। सुनत बचन बिह से ऋषय गिरी संभव, तव देह नारद कर उपदेश सुने कहो, बसे किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पार्वती से तो ही उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुत न उपदेश सुनने जाई, तिन्न फिरी बहुनो ना देखा। ये चित्र केतु कर घरून घाला, कनक कशिपु कर पुनि अस आहला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर वो लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद नहीं चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सीख जे सुने नर नारी, आओ सी हो ही तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्ना, आपू सरिस सब ही चह चिकिन्ना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं।
ते के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहूँ पति सज उदासा। निर्गुण निर्लज कुवेश कपाली, अकुल अज्ञ दिगंबर प्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुखु अस बरु पाए, भल भूली हो उठक के बोराए। पंच कहे सियो सती विवाही, पुनि और डेरी मारा एनिताही। ऐसे वर्ष के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। दोहा। अब सुख सोवत सोचो नहीं, भीख मांगी भूखा ही सहज एक। किन्न के भवन कबहू की नारी खाटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियाँ टिक सकती है। अजू मानो का हमारा हम तुम कहूँ, बरु निक विचारा। अति सुंदर सूची सुखद सुशीला, गावही वेद जसो जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक, सुशीले, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण हरित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व बैकुंठ निवासी। हस बरु सुम ही मिलाऊ बुआनी, सुनत बिहासी कह वचन भवानी। वो दोष से तड़ित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी जी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि बहु तनु एहा, हट न छूटे बरु देहा। कनकु पुनि पाषाण ते हो ही, जरेहु सहजो ना परिहर सोई। आपने सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन ना मैं परिहर हूँ, बसऊ भवनु उजरऊ। नहीं डरूँ गुर के वचन प्रतिथि, ना जेहि सपने हूँ सुगम ना सुख सिद्धि ते ही। अंत में नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होता। दोहा। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जही कर मनु रम जाही, सन तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम्हें मिले ते वो प्रथम मुनिषा, सुनीति हूँ सिख तुम्हारी धरी शीसा। अब में जन्मू संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। मैं मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए। बरेसी तो को तो किन्हा, न आलू सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और ब्याह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरूँ शंभु ना तो रहूँ कुमारी। तजू ना नारद कर उपदेशु, आपू कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूँगी, नहीं तो कुमारी ही रहूँगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं बा परूँ कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गौनहु भयु विलम्बा। देखी प्रेमु बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बी के भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो।